अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास स्टर्म लवली का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें एक तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि आज हमारे पास रेगुलर स्टर्म लवली सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक एसल सिस्टम क्या होता है। इन चीज़ों को देखने से पहले हम थोड़ा सा इनकी जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उनकी कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं, देखिए जो आपके पास हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, उसके एंड पे हमें एक मतलब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वो इस फॉर्म में हमें दे दी जाती है कि आपको कहता है कि u डबल प्राइम प्लस u इज़ इक्वल टू 0, और कहा जाता है इसको सॉल्व करें जब आपके पास u ऑफ 1 आपके पास 0 है और u ऑफ 2 जो है वो आपके पास क्या है, वो फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। आज हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देखें हमारे पास इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो है सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस किस फॉर्म की होंगी, देखिए अगर आपके पास जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस है वो इस फॉर्म की है कि u अल्फ़ा 1 u ऑफ a प्लस अल्फ़ा 2 u प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि आपके पास a कोई भी नंबर है जिसके ऊपर आपको दे रहा है, उसकी वैल्यू दे रहा है कि u ऑफ a प्लस u डैश ऑफ a इज इक्वल टू 0 और बीटा 1 u ऑफ b प्लस बीटा 2 u प्राइम ऑफ b इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये जो हमारे पास इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस। अब इनमें से अल्फ़ा या बीटा, इनमें से कोई एक तो नॉन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन दोनों एट अ टाइम नॉन ज़ीरो नहीं हो सकते। ना तो दोनों अल्फ़ा एट अ टाइम ज़ीरो होंगे और ना ही दोनों बीटाज एट अ टाइम ज़ीरो के इक्वल होंगे। तो इनमें से वन अल्फ़ाज जो है, एक अल्फ़ाज जो होगा वो क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, और एक बीटाज भी क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो u ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 और u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री कंडीशंस है सेपरेटेड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें ये मेरे पास यहाँ पे इसका मैं कोएफिशिएंट 1 लिख सकता हूँ, तो 1 u ऑफ पाई प्लस इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 0 u प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो अब ये इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा 1 के इक्वल आता है, और ए की वैल्यू क्या आ रही है, पाई आ रही है, और अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इसी तरह से जब इसके साथ सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं तो बीटा 1 मेरे पास 1 आता है, और जो यहाँ पे b है वो क्या है, 0 है, और यहाँ पे जो b है वो भी मतलब 0 है, और बीटा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इस तरह की जो बाउंड्री कंडीशंस होगी जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है और इसके ऊपर एंड पे आपको इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस दी जाती हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस हैं। और उसके बाद सेकंड की तरफ आते हैं कि पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस में क्या होगा कि अगर आपके पास सेपरेटेड कंडीशंस जो है आपके इस फॉर्म की हैं कि u ऑफ a इज इक्वल टू u ऑफ b, ठीक है, ये किस तरह से आ सकता है। देखिए अगर हम अल्फ़ा को यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक है, और अल्फ़ा 2 को हम रख देते हैं -1, तो ये बन जाएगा u ऑफ a माइनस u प्राइम ऑफ a, ठीक है। u प्राइम ऑफ a को मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, u प्राइम ऑफ a प्लस का हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं इस तरह की अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस दी जाती हैं कि आपके पास जो u ऑफ a है वो किसके इक्वल है, और u ऑफ a इक्वल है u ऑफ b के, ठीक है, और u प्राइम ऑफ a किसके इक्वल है, u प्राइम ऑफ b के। तो इस तरह की जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस होती हैं कि ठीक है कि u ऑफ a किसके इक्वल आ गया, u ऑफ b के इक्वल आ गया, और आपके पास जो u प्राइम ऑफ a है वो किसके इक्वल हो, u प्राइम ऑफ b के इक्वल। अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, देखिए अगर इस तरह की बाउंड्री कंडीशन कि यहाँ पे a की जगह हमारे पास a की वैल्यू 0 है, तो u ऑफ 0 इज इक्वल टू u ऑफ पाई हो, और u प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ b हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस है। u की जगह पे यहाँ पे y को भी यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी। तो अगर हमारे पास अब इसकी जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड जो है वो कौन सी है कि अगर हमारे पास डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बाउंड्री कंडीशंस इस फॉर्म की है कि u ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा, u ऑफ b इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, कि u ऑफ a किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है, किसी भी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, और u ऑफ b भी किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हमारी जो कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। और इसको इस तरह से, इसकी एग्जांपल है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, u ऑफ पाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब उसके बाद आती है थर्ड, न्यूमन, ठीक है। न्यूमन्स बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आपकी बाउंड्री कंडीशंस इस फॉर्म की है कि u प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा एंड u प्राइम ऑफ b इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें प्राइम नहीं है और इसके पास हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, प्राइम है,
ठीक है। तो न्यूमर जो डिरिचलेट्स हैं वो सिंपल बाउंड्री कंडीशंस हैं कि यू ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, यू ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा, और इसमें हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। अब टाइप्स समझ आ रही हैं, तो इसके बाद हम जो हमारे पास रेगुलर सिस्टम है, एसएल सिस्टम है, और जो पीरियोडिक एसएल सिस्टम है उसको डिफाइन करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया है। तो हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम होगा, अगर हमारे रेगुलर एसएल सिस्टम में सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस है इस फॉर्म की, ठीक है, तो फिर हमारा जो एसएल, अगर आपके पास कोई एसएल इक्वेशन है और उसके साथ आपको क्या किया जाता है, इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाती हैं, तो फिर वो हमारे पास जो होता है एसएल रेगुलर सिस्टम होता है, ठीक है। कि रेगुलर सिस्टम में रेगुलर सिस्टम और रेगुलर जो एसएल इक्वेशन है दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर रेगुलर एसएल इक्वेशन के साथ हमें इस तरह की सेपरेटेड, ये जो सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस हैं इस फॉर्म की दे दी जाती हैं, तो फिर वो हमारी जो इक्वेशन, वो जो सिस्टम बनता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, रेगुलर एसएल सिस्टम कहलाता है। और अगर हमारे पास एसएल जो हमारी पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है उसके साथ हमें क्या कर दिया जाता है कि अगर आपकी एसएल इक्वेशन के साथ इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर जो हमारा सिस्टम बन जाता है वो क्या बन जाता है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि रेगुलर एसएल सिस्टम क्या होता है और पीरियोडिक एसएल सिस्टम क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो रेगुलर एसएल सिस्टम है और पीरियोडिक एसएल सिस्टम है दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उसको देखते हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या है उसको देखते हैं। देखें जो हमारे पास पहले हम इससे पहले हम कर चुके हैं रेगुलर, जो हमारे पास थी रेगुलर एसएल इक्वेशन थी, ठीक है। उसमें क्या था कि रेगुलर एसएल इक्वेशन, हमने उस इक्वेशन को कहा था कि अगर जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स जो हैं ये दोनों अगर वैनिश नहीं होते हैं हमारे a, b इंटरवल के ऊपर, के दोनों किसी भी पॉइंट पे, इस इंटरवल पे किसी भी पॉइंट पे ना पी ऑफ एक्स जीरो के इक्वल होता है ना आर ऑफ एक्स जीरो के इक्वल होता है, तो इस तरह की जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते थे, रेगुलर एसएल इक्वेशन कहते थे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम होगा वो क्या होगा, देखिए अगर हमारी जो रेगुलर एसएल इक्वेशन है, अगर हम कहते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारे पास रेगुलर एसएल इक्वेशन है, अगर ये रेगुलर एसएल इक्वेशन हमारी इन सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस को होल्ड करती है, ठीक है, कि अगर हमारी इस कंडीशंस के साथ हमें गिवन है, ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, एसएल इक्वेशन है, रेगुलर एसएल इक्वेशन है और हमें उसके साथ ये वाली बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, तो वो जो हमारे पास सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं एसएल रेगुलर सिस्टम, ठीक है। कि द रेगुलर एसएल इक्वेशन इज सेट टू फॉर्म अ रेगुलर एसएल सिस्टम ओवर द इंटरवल a, b, के वो हमारे पास a, b के ऊपर इंटरवल के ऊपर क्या बना देगी, एक रेगुलर एसएल सिस्टम बना देगी। कब, इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस, अगर वो इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है। कौन सी हैं कि अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू ऑफ यू प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और उसके बाद इनको हम होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस भी बोलते हैं, ठीक है, कि b1 क्यों होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि ये 0 के इक्वल है। बीटा 1 यू ऑफ बी प्लस बीटा 2 यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये वाली बाउंड्री कंडीशंस हमारी कोई एसएल इक्वेशन रेगुलर एसएल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो फिर हम उससे जो सिस्टम बनता है उसको क्या कहते हैं, रेगुलर एसएल सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये इक्वेशन है यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने जो पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेगुलर एसएल इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। किस तरह से इसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं और इनकी वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं होगी हमारे पास, चाहे जो भी इंटरवल हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या था, रेगुलर एसएल था, और उसके साथ हमें इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं जो कि सेपरेट बाउंड्री, जो कि क्या है, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस है। अभी हमने देखा कि इनको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो इसलिए ये हमारे पास जो सिस्टम बनता है, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है रेगुलर एसएल सिस्टम। उसके बाद आते हैं हम हमारे पास जो क्या है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम है उसकी तरफ। देखिए पीरियोडिक एसएल सिस्टम में क्या होगा कि अगर आपकी जो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, ठीक है, वो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस के साथ हमें गिवन हो, ठीक है, कि अगर हमारी जो पीरियोडिक इक्वेशन है, ठीक है, एसएल इक्वेशन है, उसके साथ हमें पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाती हैं, तो वो जो हमारे पास सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम कहलाता है। जैसे कि उसने हमें कहा द पीरियोडिक एसएल इक्वेशन टुगेदर विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस, के पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस के साथ जो आपके पास सिस्टम है पीरियोडिक एसएल इक्वेशन का, वो क्या कहलाता है,
सॉरी वो कहलाता है हमारे पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम। वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है पीरियोडिक एसएल सिस्टम। उसकी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल है यू डबल प्राइम 16 cos x u ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 1 है। अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ये जो कि जनरल फॉर्म है एसएल इक्वेशन की, तो यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 1 है, q ऑफ x की वैल्यू 16 cos x है और r ऑफ x की वैल्यू 1 है और आपको इंटरवल -1 से 1 गिवन है, ठीक है। तो p ऑफ x और r ऑफ x की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, वो सेम की सेम रहेगी। और अगर हम देखते हैं कि ये वाले जो cos ऑफ x है, तो cos ऑफ x की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं तो cos ऑफ -1 जो होगा q ऑफ x हमारे पास क्या है, q ऑफ x हमारे पास यहाँ से इक्वल है 16 cos x के, ठीक है। अब 16 cos x के इक्वल है हमारे पास q ऑफ x, तो q ऑफ -1 किसके इक्वल आता है, q ऑफ -1 आता है 16 cos -1 जो कि किसके इक्वल आता है 16 cos 1 के इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं q ऑफ 1 लेता हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, वो भी 16 cos 1 के इक्वल आता है। तो q ऑफ -1 किसके इक्वल आता है, यहाँ से मेरे पास यहाँ से q ऑफ -1 इक्वल आता है q ऑफ 1 के, ठीक है। r ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से r ऑफ 1 के इक्वल होगा। p ऑफ -1 किसके इक्वल आता है, p ऑफ 1 के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि p ऑफ x किसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो हर तरफ से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि हमारी पीरियोडिक एसएल इक्वेशन के लिए थी कि अगर पीरियोडिक एसएल इक्वेशन हमारी क्या होगी, हमारी कोई भी इक्वेशन एसएल इक्वेशन पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होगी अगर वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास एक पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है और उसके साथ आपको इस तरह की बाउंड्री कंडीशन पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाती हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनता है हमारे पास, वो सिस्टम हमारे पास क्या लाता है पीरियोडिक एसएल सिस्टम। अब पीरियोडिक एसएल इक्वेशंस पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस कौन सी हैं, वो दैट इज इस फॉर्म की होती हैं पीरियोडिक है, जो कि u ऑफ 0 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ 0 के इक्वल हो और u ऑफ पाई किसके इक्वल हो, u प्राइम ऑफ पाई के इक्वल हो, या आप इसको सिंपली a और इसको b कह सकते हैं कि u ऑफ a किसके इक्वल हो, u प्राइम ऑफ a के इक्वल हो और u ऑफ b किसके इक्वल हो, u प्राइम ऑफ b के इक्वल हो। अब आपको इक्वेशन दी जाती है कि ये हमारे पास पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है, ठीक है, और उसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशंस इस फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जो सिस्टम बनता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, सॉरी ये u ऑफ b होता है और ये u प्राइम ऑफ a होता है और u प्राइम ऑफ b होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है इनको हम क्या कहते हैं, अगर इस तरह की हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि उसमें क्या है आपके पास पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है और उसके साथ आपको पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाती हैं, तो फिर हमारा जो सिस्टम बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा सिस्टम कहलाता है पीरियोडिक एसएल सिस्टम। उसके बाद आते हैं इसके जो थोड़ी सी क्वेश्चन है उसमें कि अगर आपको देखिए हमारे पास जो एसएल इक्वेशन होती है, हमने कहा इसका जो सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, आइगन सोल्यूशन कहते हैं, और उस सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती हैं उनको हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, और इसको सॉल्व करके जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आता है उसको हम आइगन सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन लेंगे, उससे उसकी आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और उससे क्या करेंगे, उसके आइगन सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा पावर सीरीज़ होगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल को, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जिससे हम उसके आइगन वैल्यूज़ को और आइगन सोल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।